नमस्कार साथियों। एलोविताल सुमेधा कटारिया टॉक्स की ऊर्जा अपरिमित श्रृंखला की 52वीं कड़ी में आपका स्वागत है। इस कड़ी के साथ पूरा होता है पॉडकास्ट के माध्यम से आत्मान्वेषण की यात्रा का 1 वर्ष। साथियों, सच मैंने सोचा न था कि ऊर्जा की अपरिमितता के इतने आयामों से रूबरू होने का मौका मिलेगा। हर विषय जो दरपेश आया चुनौतीपूर्ण था। उस पे शोध, मंथन, मत लेने की प्रक्रिया की मानंद। कुछ कहना, बांटना, शेयर करना आसान नहीं होता, ये जाना मैंने। पर खुद अपनी ऊर्जा को भी उन तमाम चैलेंजेस के समक्ष कभी कभी वल्नरेबल भी पाया। कभी अपने ही चक्रव्यूही भंवरों से मशक्कत कर निकलने का साक्षी रहा है ये सफर। सप्ताह दर सप्ताह सतत निरंतरता को बनाए रख पाना दाता की कृपा का संबल है। बयान नहीं कर सकती कि मेरे मनोबल का आसमान और फैल जाता है जब मेरे गुरुजन सुनते और सराहते हैं। सादर वंदन। और आपके स्नेह, साधुवाद, पॉडकास्ट का इंतजार थपकी बन प्रेरित करता रहा है चलते रहने को। आपका बहुत बहुत आभार। चंद रोज पहले मेरे कॉलेज प्रोफेसर ने लिखा, क्या है स्वीकार्य और क्यों कोई स्वीकारे सब कुछ? मुझे इस प्रश्न में निहित कथन से महसूस हुआ, यूरेका! यही तो है द प्रॉब्लम, द इश्यू। तमाम जदोजहद तो इसी से जुड़ी है कि आखिर क्यों स्वीकारें। इस क्यों के इस पार तो अक्सर खड़े होते हैं हम। तमाम फलसफे, स्क्रिप्चर्स, ग्रंथ इस प्रश्न के तार्किक उत्तर देते हैं, रास्ता सुझाते हैं, अध्यात्म मार्ग की सीढ़ी दर सीढ़ी से अवगत कराते हैं, जो अंततोगत्वा है समर्पण, सरेंडर, शरणागति। आज इसी पे चर्चा करें। बड़ी छीनी सी झिल्ली है स्वीकार और सरेंडर के बीच में, पर बड़ा अहम है इस महीन सी कड़ी को समझना। मुझे ऐसा लगता है कि जब समझ जवाब दे देती है, जो सच लॉजिक एक्सप्लेन करने में असमर्थ रहता है, वहां ये द्वंद्व आता है। ऐसे में ढीला छोड़ देना, जिस भी सत्ता को, गुरु को, दैविक शक्ति को, उच्चतम ऊर्जा को हम मानते हों, उस पे छोड़ देना सब सरेंडर है। हम शारीरिक, मानसिक, आत्मिक तल पर हर संभव कोशिश करते हैं समझने की, काउंटर करने की, फिर स्वीकारने की, और कभी कभी सब 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 स्तर नहीं दे पाते हमें उत्तर किसी क्यों का। ऐसा क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों होना था, वाई मी? तब कहीं दैविक कृपा की मानिंद प्रेरणा उभरती है ढीला छोड़ देने की, उसका भाना स्वीकारने की, और हम शरणागत हो जाते हैं। समर्पण शायद एकमात्र पर्याय रह जाता है। इसलिए सरेंडर कोई हमसे अलग विलग दुनिया का कॉन्सेप्ट नहीं है। ना ही सरेंडर एक पैसिव निष्क्रियता या कर्मण्यता का प्रतीक है। सरेंडर एक एक्टिव कॉन्सेप्ट है और हमारी आध्यात्मिक यात्रा का बहुत महत्वपूर्ण पड़ाव। क्योंकि जब सरेंडर कर पाते हैं हम, तो आमूल चूल परिवर्तन आ जाता है हम में, और एक नया सुखद सफर का नया वर्क आरंभ होता है। ये अंत नहीं, शुरुआत है, क्योंकि सरेंडर से सुलभ होता है वो मार्ग जिससे बदल जाता है हमारा जीने का अंदाज, सोच की प्रवृत्ति, जीवन जीने की कला, जीवन शैली का परिप्रेक्ष्य, पर्सपेक्टिव सब बदल जाता है। साथियों, हम रोजमर्रा की जिंदगी में अनेकों ऐसे उदाहरण देख सकते हैं जो हमारी सरेंडर की क्षमता की ओर
इंगित करते हैं। सबसे प्रथम है प्रेयर। जब हम पूर्ण मनोयोग से दुआ करते हैं, जब तप, ध्यान, पूजन, संकीर्तन करते हैं, तो वो सरेंडर ही तो है। और हम प्रत्यक्ष महसूस करते हैं उन दुआओं का असर, उस हीलिंग का प्रभाव, उन क्षणों में निहित सुकून, शांति, अद्भुत उल्लास। हम ऊर्जा अपरिमित के धारक अपनी ऊर्जाओं को उच्च रखने के लिए कितनी बार या तो माफी मांग लेते हैं या माफ कर देते हैं। फॉरगिवनेस भी सरेंडर है, जिसमें स्वीकार भी जुड़ा है। अनकंडीशनल प्यार का भी द्योतक है फॉरगिवनेस। होओपोनोपोनो में जब हम मानसिक रूप में भी कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, तो हम सरेंडर का भाव ही तो व्यक्त कर रहे होते हैं। मेरे विचार में हम किसी भी शोबे में जो भी कर रहे हैं, अगर पूर्ण निष्ठा और दिल से काम करते हैं, ईमानदारी से अपने फराइज को सरंजाम दे रहे होते हैं, तो हम सरेंडर के सिद्धांत का अनुसरण कर रहे होते हैं। और इसमें बाजी दफा हम कुछ भी आड़े नहीं आने देते, ना कोई संबंध, न परिजन, न परिवार, न अपनी सुख सुविधा। ऐसा होता है ना साथियों। सरेंडर के आगे तन के खड़ा हो जाता है अक्सर हमारा कर्ता भाव, हमारा अहम, हमारा मैं भाव। बहुत स्वाभाविक है इस मैं का अस्तित्व और असर्शन, एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट इन जर्नी ऑफ द सेल्फ। सरेंडर को समझने में काफी हेल्पफुल होता है कार्मिक डेट का सिद्धांत, या अन्य शब्दों में कहें तो विधि के विधान को मानना। जब समझ से परे हो जाता है कोई घटनाक्रम, तो किसी पूर्व जन्म के लिखे जोखे कार्मिक खाते में डालना सही रहता है, क्योंकि सोल जर्नी केवल इसी जन्म की तो नहीं है। इस जन्म में तो मानव जीवन पाकर अवसर जरूर मिला है इसे समझने का, स्वीकारने का प्रयास करने का और कार्मिक डेट्स क्लियर करके असेंशन देने का, स्लेट साफ करने का। सरेंडर ही सोपान है, पहुंचायक मार्ग, जो स्वतः ही उस ध्येय तक पहुंचता है जिसे जन्म मरण से मुक्ति कहें, मोक्ष कहें, या आनंदोहम की स्थिति। तमाम प्रश्नों से परे पूर्णता का परिचायक। एक पहलू ये भी है कि हम ना भी करें सरेंडर, ना भी स्वीकारें किसी टोन, ट्रीटमेंट, व्यवहार, विधि द्वारा प्रदत्त किसी सच्चाई को, तो क्या कुछ भी बदलता तो है नहीं हमारे अस्वीकार से। युद्ध से पूर्व अर्जुन की तरह हथियार डालना नहीं है सरेंडर। सरेंडर है टू डू द राइट डीड फॉर द राइट रीजन, अपने लिए आवश्यक समझते हुए अपनी ग्रोथ, अपने आध्यात्मिक विकास, अपनी सोच को मैं, अहम, कर्ता भाव से निकालते हुए समर्पण करना, जो हो सो हो। साथियों, जब असहाय से हो जाते हैं हम, क्रोध से तन जाती हैं भ्रिकुटियां, शिकायतें शिकायतें भीतर प्रवेश करने को बेकरार, जड़ सा हो जाता है जब चेतन हमारा, ऐसे में लंबी सांसें लेके जरा अपने प्रति उदार होते हुए, अपना ख्याल रखते हुए, खुद को लाड़ दुलार से संभालते हुए ढीला छोड़ देना है सरेंडर। अगर हम प्रेयर, क्षमाशीलता का दायरा भी बढ़ा लेते हैं, तो बहुत से अस्वीकार समाप्त नहीं भी होते तो नगण्य जरूर हो जाते हैं, और आसान हो जाता है जिस भी सत्ता को हम मानते हैं उसके प्रति समर्पण कर देना, जो कहीं हमें बहुत सी पीड़ा, मानसिक दबाव, शारीरिक तकलीफ और रूहानी क्षति से बचा सकता है। शाह हुसैन के शब्दों में
ज्यों भावे सो राख प्यारिया, ज्यों भावे सो राख प्यारिया, दामन तेरे च मैं लुकियां, मैं तेरी हो मुकियां मेरे साहिबा। अपने कमेंट्स से ज़रूर अवगत करवाइएगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। जय हिंद।